यहाँ तक हमने इसको एंड किया था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। जनरली एडजेक्टिव्स का ही अभी हम लोग एरर्स कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ध्यान से सुनोगे, अभी अपना कमेंट्स बंद रखोगे, ठीक है? अभी मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैंने आपको बोला है कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर के लिए मैं कमेंट्स देखूंगी। अभी कमेंट बॉक्स नहीं देख रही, इसलिए कमेंट नहीं करना है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? ER लगाते हैं, ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम ER लगाते हैं। ओके, एक मिनट। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, और जिसका कंपैरेटिव डिग्री ER लगा के नहीं बनता है वहां पे हम मोर लगाते हैं। तो वी यूज मोर ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन वी कैन नॉट मेक द कंपैरेटिव बाय यूजिंग ER। जैसे स्मार्ट का हम स्मार्टर बना सकते हैं, ठीक है? स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, पुअर का पुअरर बनता है, वीक का वीकर बनता है। तो ये सब का ER लगा के बनाया जा सकता है। बट देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिसका कंपैरेटिव हम ER लगा के नहीं बना पाते हैं, तो हम इन दैट केस वी यूज मोर। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, तो हम क्या लगाते हैं? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है? इंटेलिजेंट का भी हम मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट लगाते हैं। तो वी यूज मोर, हम मोर का यूज तभी करते हैं ना जिसका ER लगा के नहीं बनाया जा सकता। ओके, तभी मोर का यूज करते हैं। बट एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि एडजेक्टिव का वी कैन मेक द कंपैरेटिव बाय यूजिंग ER, बट स्टिल वी डोंट यूज ER, वी यूज मोर। ऐसा भी कंडीशन आता है जहां हम कंपैरेटिव ER लगा के बना सकते हैं, बट फिर भी हम ER लगा के नहीं बनाते हैं, मोर लगा के बनाते हैं। ऐसा कब होता है? जब पर्सन एक हो और क्वालिटीज दो हो, ठीक है? इन एक ही पर्सन का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपेयर करते हैं, तो हम मोर लगा के ER लगा के नहीं बनाते हैं, मोर लगा के। यही वाला रूल है, ठीक है? दिस इज द थिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रूल 10, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी रूल्स हैं हम लोग सब मेन इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। ओके, यस। चीट का नहीं बनता है आशीष, चीट का कंपैरेटिव नहीं बनता है। बताओ क्यों? पहले तो मुझे बताओ कि चीट का कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं बनता है? भाई क्यों नहीं बनता है इसका? चीट का कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं बनता है? यू डोंट हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस, आई विल बी प्रोवाइडिंग द PDFs। ध्यान से बस सुनो, चीट का कंपैरेटिव क्यों नहीं बनता है? वैसे देखो, चीट क्योंकि मुझे पता है चीट जो है दिस इज अ नाउन, चीट इज अ नाउन, और नाउन का कंपैरेटिव आपको लगेगा वो चीट है, ही इज अ चीट। चीटर नहीं बोलना है, चीटर कोई वर्ड होता नहीं, हम बोलचाल में बोल देते हैं ही इज अ चीटर, बट देयर इज नो सच वर्ड लाइक चीटर, ही इज अ चीट। और चीट इज अ नाउन, नाउन का कंपैरेटिव नहीं बनता है, ठीक है? वैसे चीट वर्ब का भी काम कर सकता है, ही चीटेड इन द एग्जाम, या ही चीटेड देम, उसने उसको। एक चीट का मतलब होता है धोखेबाज, और एक है धोखा देना। तो चीट कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो, चीट कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो। चीट एडजेक्टिव नहीं होता, इसलिए उसका डिग्री नहीं बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, अगर एक ही पर्सन या एक ही थिंग का दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा, मतलब पर्सन एक है, क्वालिटीज दो है, तो उस केस में हम कंपैरेटिव ER लगा के नहीं बनाते, हम कंपैरेटिव मोर लगा के बनाते, मोर लगा के। ओके, सेंटेंस देखो। रूल 9 तो हो गया है, कैसे नहीं हुआ है रूल 9? ये तो किया है हमने, लास्ट क्लास किया ही था। चलो, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, बट दिस वन इज रॉन्ग, बिकॉज पहला वाला सेंटेंस में दो लोग हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन देयर इज ओनली वन पर्सन एंड वी हैव टू क्वालिटीज। एक ही व्यक्ति का दो क्वालिटी से कंपैरिजन होगा तब ये रूल अप्लाई होगा, ER नहीं लगेगा, बट मोर लगा के बनाएंगे। बट यहाँ पे दो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी एक है और पर्सन दो है। शी का कंपेरिजन यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे दूसरा पर्सन है, तो शी का कंपेरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है, तो यहाँ पे तो स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, सही है, दिस इज करेक्ट। बट यहाँ पे देखो, शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, जो शी है वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? शी सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो पर्सन एक है, बट यहाँ पे क्वालिटीज दो है। शी का स्मार्टनेस और शी के स्मार्टनेस और ब्यूटी की तुलना हो रही है। शी जो है, ये जो शी जो है वो स्मार्ट ज्यादा है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है? स्मार्ट ज्यादा है, तो पर्सन एक है और क्वालिटीज दो है, तो उस केस में नो डाउट स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, बट फिर भी हम क्या लगाएंगे? मोर स्मार्ट। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? यस, मोर स्मार्ट, क्योंकि पर्सन एक है और क्वालिटीज दो है। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे दैन के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा, यहाँ दैन के बाद तो सिस्टर आ, सिस्टर की तुलना हो रही है शी से, यहाँ पे एक ही एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे तो दो एडजेक्टिव है ना, यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, एक ब्यूटीफुल है
और एक स्मार्टर है, तो हमें बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ER नहीं लगाना। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव है ना, तो हम भी इसको स्मार्ट कर देंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मोर भी लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दैन लगा है। तो स्मार्ट और ब्यूटीफुल को बैलेंस करने के लिए इसमें ER मत लगाना। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। हाँ, ही इज ब्रेवर देन वाइज, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर, नो डाउट ब्रेव का ब्रेवर बनता है, यहाँ पे करेक्ट है, बट यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो क्वालिटीज नहीं है, दो लोग है, दो अलग अलग लोग है। ही का कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, वो अपने भाई से ज्यादा ब्रेव है, बट यहाँ पे ही का कंपैरिजन उससे भाई से नहीं हो रहा है। ही का कंपैरिजन उसी के दो क्वालिटीज से हो रहा है। ही जो है वो समझदार से ज्यादा बहादुर है, तो पर्सन एक है, क्वालिटीज दो है। तो ऐसा केस में हम ER लगा के नहीं बनाते, हम मोर लगाते हैं, मोर ब्रेव, बैलेंस करने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेव को बैलेंस हो रहा है वाइज से, ठीक है, ब्रेव बैलेंस हो रहा है वाइज, इसलिए ER मत लगाना, ब्रेव लगाना। लेकिन मोर लगाना हमारी मजबूरी इसलिए है क्योंकि दैन लगा है, तो हमें मोर लगाना हो, ठीक है।